स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। पुंछ में फौज के सर्च ऑपरेशन का आज छठा दिन है। फौज की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर किए गए दहशतगर्दाना हमले के बाद से फौजी जवान तलाशी मुहिम में दिन रात जुटे हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस बीच मामले की तफ्तीश भी जारी है। दहशतगर्द हमले के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 15 अफराद को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए सारे अफराद मकामी हैं। इन्हें दहशतगर्दों की मदद करने के शुबा में हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। बफलियाज से डेरा गली टॉप तक के जंगलात की फौज मुसलसल तलाशी ले रही है। इसकी वजह से बफलियाज राजौरी बरास्ता देहरा गली सड़क को गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। फौज की जानिब से बफलियाज और डेरा गली टॉप के रास्ते पर भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में फौज के जवानों को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात किया गया है। दूसरी जानिब पुंछ और राजौरी अजला में आज चौथे रोज भी मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुकम्मल तौर पर बंद हैं ताकि शरपसंद अनासिर को किसी किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा करने का मौका न मिले। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल जम्मू का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह वहां सलामती की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर दिफा फौज के आला अफसरों से भी मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे कि पुंछ में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्द हमले के बाद से वहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक 21 साला नौजवान को केरल की पायानोर पुलिस ने इंडियन नेवल एकेडमी एजमाला की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन्होंने बारामूला के मोहम्मद मुर्तजा को हिरासत में लेकर पायानोर JFCM के सामने पेश किया और अदालत ने इसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। ये वाकया सुबह में पेश आया। अकेडमी के सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे उस वक्त पकड़ा जब वो INA के हिफाजती घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और बाद में उसे पायानोर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि मुंबई में काम करने वाला मोहम्मद मुर्तजा कन्नूर पहुंचा था जब उसे INA में माविन अमले की खाली असामी के बारे में मालूम हुआ। दिल्ली में जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई की अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में आइंदा इंतखाबात को लेकर गौर ख्वास किया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस सदर वकार रसूलवानी समेत कई बड़े लीडर मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस की जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है जबकि बीजेपी यहां मजबूत है। डिप्टी CM कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, कांग्रेस पार्टी एक अहम मीटिंग कर रही है दिल्ली में आज, जिसमें समस्त जो नेता हैं जम्मू कश्मीर से वो भी शामिल हुए हैं। बीजेपी समझती है कि जो उनकी रणनीति है वो बीजेपी को उससे थ्रेट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लगातार बूथ स्तर पर काम करते हैं और हमारा कार्यकर्ता एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता होता है और इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक पॉजिटिव सोच लेकर के चलता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसके अपने तो कोई दमखम नहीं, कभी सहारा ढूंढते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP का, तो कुछ भी हो जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नाकों चने चबाएगी और कहीं उसका अस्तित्व नहीं रहने देगी। जिस तरह के अभी हाल ही में मुद्दे हैं, अब यहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए जो मेजर चैलेंज है आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के हैं उसके बाद असेंबली के हैं, वो कांग्रेस बन सकते हैं इस वक्त? देखिए, चैलेंज उनके लिए है जो इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम अपने आप में परिपक्व हैं, सक्षम हैं और ये जम्मू कश्मीर में अधिकांश सीटें लेकर के हम ही जीतेंगे। तो जो अब जैसे कि नेशनल लेवल पे अब दिल्ली जाके वो मीटिंग कर रहे हैं और जो यहाँ की स्थिति है और काफी कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी लग रही है, उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको मुकम्मल नहीं कर पाए। आने वाला समय बताएगा। हम लोगों के बीच में रहे हैं। कांग्रेस जब इलेक्शन आता है तब जागती है। यहाँ पर इनका जमीनी स्तर पर कोई आधार नहीं रहा, ना ही लोग इनकी जो कार्य प्रणाली है उसको देख चुके हैं। जो इन्होंने करप्शन पूरी जिंदगी पूरे देश भर में ही नहीं जम्मू कश्मीर में भी की है, उसके लिए लोग जानते हैं। हम अपने विकास के और गरीब कल्याण के बल पर आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी भी मीटिंग कर ले और जो है रणनीति बना ले, लेकिन जमीनी स्तर पे, बूथ लेवल पे बीजेपी का कहना है कि उनका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाएगी।
कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जिला रामबन की सब डिवीजन बानिहाल में रकम को दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए के मुबैना घपला करने का मामला सामने आया है। ऐसे दर्जनों अफराद सामने आए हैं जिनकी करोड़ों रुपए की रकम मुबैना तौर पर एक मकामी नौजवान के जरिए डूब गई है। मामला सामने आने के बाद बानिहाल पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मुतासरा अफराद ने करावाह बानिहाल में मुबैना तौर पर रकम लेने वाले नौजवान के घर के सामने जमा होकर एहतजाज किया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करोड़ों रुपए के इस मुबैना फ्रॉड का शिकार हुए अफराद का दावा है कि रकम को दोगुना करने के नाम पर बानिहाल के एक नौजवान ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर इनकी रकम लूट ली है। इनमें बेशतर लोग अनपढ़ और मजदूर पेशे से हैं। कई सरकारी मुलाजिम और दुकानदार भी इसके शिकार हो गए हैं। इस लालच में फंसे मर्द ख्वातीन ने अपनी जमा पूंजी के अलावा मकान, सोना, गाड़ियां और दीगर जायदादें भी फरोख्त करके रकम को मुबैना तौर मुलविस नौजवान और उसके भाइयों के हवाले कर दिया। मुतासिर ने कहा कि मुबैना सरगना उस्मान चौपान बानिहाल में अपने घर से फरार है। SHO बानिहाल मोहम्मद अफजल वानी ने न्यूज़ 18 को बताया कि लोगों की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और इस केस की तहकीकात शुरू कर दी गई है। सर, ये हमें जांच में फंसा दिया। इन्होंने बोला आप इन्वेस्ट पैसा करो, गारंटी हमारी है फुल। हमारी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप हमें एग्जांपल अगर आप 10 लाख दोगे, हम आपको 3 महीने के बाद 20 लाख रिटर्न दे देंगे। उसके बाद हमने सर पेमेंट इन्वेस्ट कर दिया जितना हमारे पास था पैसा, और हमने सारा इनको दे दिया पैसा। उसके बाद सर 2 साल हो गए। वो 2 सालों में हमें हर महीने मैसेज आती थी उनकी, 1-2 महीने के बाद पैसा आ जाएगा, 25 तारीख को आ जाएगा, 20 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद हमें कोई पैसा रिटर्न नहीं मिला। प्रूफ विद प्रूफ है हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट से हमारे पास, हमने बैंक के थ्रू उनको पैसा दिया है। ये उस्मान नाम का लड़का है, उन्होंने इधर एक पीओ रखा है। वो पीओ हमारे पास आया कि आप पैसे दे दो। हमारे पास अपना पैसा नहीं था। मैं इनके पास गया, ये मेरा साला लगता है। मैं और किसी के पास गया, उधर से काट के लिया। 6.5 लाख इन्होंने दिया, 4 लाख और लाया, 10 लाख 10.5 लाख हमने पैसे दिया। 3 महीने 21 दिन का टाइम दिया है। तब से 2022 की बात है ये। आज 2023 नवंबर में इसने पैसे लिए। आपको पैसे जब लिए क्या बोला? 3 महीने 21 दिन में बाद आपको डबल मिलेगा। जब 3 महीने 21 दिन हो गया तो फिर कहने लगा अब आपको 2 महीने के बाद मिलेगी। इसी तरह 1 साल हो गया पूरा, कोई पैसा नहीं मिलता। और सरमाई कार्निवाल का आगाज पहलगाम में क्रिसमस की तकरीबात के साथ ही होता है। DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने CEO पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक अहमद नाइक के साथ कार्निवाल का इफ्तिताह किया। क्रिसमस के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद जमा थी। म्यूजिकल और कल्चरल प्रोग्राम 21 दिसंबर की रात तक नए साल के तकरीबात के लिए जारी रहेंगी। गुज़िश्ता रात यहाँ के JKTDC क्लब में सयाहों को सकाफती प्रोग्रामों और क्रिसमस के जश्न से लुत्फानंदोज हुए थे देखा गया। DC ने कहा कि इस साल विंटर कार्निवाल का थीम वाइब्रेंट पहलगाम है। इस कार्निवाल का बुनियादी मकसद पहलगाम में मौसम सरमा की सयाहत को फरोग देना और क्रिसमस और नए साल के मौके पर सयाहों के लिए तफरीह का जरिया फराहम करना है। इसके साथ साथ नया इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है ATVs का, जो इससे पहले बाकी जगहों पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ आज पहली बार हुआ है। इसमें CO साहब ने एप्लीकेशन को टेंडर निकाल दिए हैं पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि सेफ टूरिज्म की तरह जाए। तो पहले एक ट्रेनिंग कोर्स होगा। यहाँ पे हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें आएगी। हम मुंबई से आए हैं और हम 2 दिन पहले श्रीनगर आए थे। कल का दिन हमने श्रीनगर में एंजॉय किया पूरा। परसों आए थे एक्चुअली हम लोग, तो कल का दिन हमने श्रीनगर में एंजॉय किया। डल लेक में खाना बहुत अच्छा है आपके यहाँ, हमने कश्मीरी पुलाव वगैरह खाए, इट वाज ऑसम। और आज हम सुबह पहलगाम आए और अभी हम बेताब वैली और चंदनवाड़ी वगैरह देख कर आए हैं, स्नो एंजॉय करके आए हैं। और हमने सोचा क्रिसमस का मौका है, आपके क्लब में कार्निवल है तो। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, बहुत अच्छी वाइब है पूरी सिटी में और ठंड बहुत अच्छी हो रही है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही सुंदर जगह है एंड मतलब अभी इतना अच्छा वेदर है तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा मार्केट में भी काफ़ी लाइटिंग्स था, म्यूज़िक था, तो बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के, अच्छी वाइब आ रही है और हम फैमिली के साथ आए यहाँ एंजॉय करने, छुट्टियाँ सेलिब्रेट करने। मैं भी इंदौर से हूँ, हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमको। और गुज्जर बस्ती गुलशनपुरा त्राल में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों ने बताया कि इन्हें 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी हासिल करना पड़ता है। उन्होंने महकमा जल शक्ति से इलाके के लिए एक बोरवेल की मांग की है। जो पानी है यहाँ
वो बिल्कुल पानी की तादाद बिल्कुल कम है। जिस वक्त में बर्फ़ पड़ जाती है हमारी बच्चियों को या बूढ़ों को मुश्किलात होती है पानी ले जाने की। हमने पिछली बार भी गवर्नमेंट को बहुत अर्ज़ की थी, हमको एक बोरवेल यहाँ होना चाहिए जिसमें क्यूर जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। हमको अगर यहाँ क्यूर निकल जाएगा हमको पानी से राहत मिल जाएगी। मगर हमारी अपील ना सरकार ने सुनी ना डिपार्टमेंट ने, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है इसने बार बार हम वहाँ गए, उनने हमारी कोई बात सुनी नहीं। हमको बहुत सख्ती पानी की है, बहुत मुसीबत। हमारी अपील है कि यहाँ क्यूर होना चाहिए। हम गुजर बस्ती को जो गुलशनपुरा में क्यूर निकाला है वो पानी की टेस्ट की थी वहाँ, तो उस पानी से हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है और हम नहाने के लिए एलर्जी हो रही है, पीने के लिए वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें टेम चलाई थी, यहाँ उन्होंने टेस्ट किया पानी, वो माल मवेशी के लिए भी पानी नहीं है, उससे मुर्गा भी वो पानी नहीं पी सकता, मुर्गा भी मर जाता है उस पानी से। और नदीम शरीफ, डीडीसी चंगा डोडा और रेंज ऑफिसर महकमा जंगलात भलीसा एस जमाल ने सब डिवीजन भलीसा के पंचायत चंती में महलनाग मंदिर के करीब देवदार के दरख्त के आसपास के इलाके की तरक्की के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। यहां दुनिया के सबसे बड़े देवदार के दरख्तों में एक दरख्त मौजूद है। महकमा जंगलात की डीडीसी से 10 लाख रुपए मिल चुके हैं और डीडीसी चंगा ने महकमा से कहा है कि वो जामे DPR तैयार करें ताकि इलाके को तरक्की देने के लिए मजीद फंड फराहम किए जा सके। नदीम शरीफ ने मंदिर कमेटी को यकीन दिलाया है कि इन्हें हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। इलाके के लोगों ने डीडीसी का शुक्रिया अदा किया है। इलाके में सियाहत को फरोग देने के लिए ये इक़दाम उठाए गए हैं। तमाम लोगों को ये दावत दूंगा यहाँ पर कि वो यहाँ पर आएँ, इस देवदार का यहाँ दर्शन करें। साथ में यहाँ हमारा नाग मंदिर है उसका भी दर्शन करें, उसका भी डेवलपमेंट का काम और हमने तेज़ी से शुरू किया है। और कल के लिए मेरी तो यही मतलब एक तमन्ना है कि ये एक टूरिज्म हब बने। इसी की बात यही है कि जो भी आए थे आज तक किसी ने नहीं किया था ये काम जो इन्होंने किया। रेंजर साहब गुंदो, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ते दिल से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और नदीम साहब के जो आए हुए हमारे यहाँ कमेटी पंचायत है इनके लिए भी। हमारा जो ये जायजेंटिक एक ट्री है ये देवदार, इसके चारों तरफ से एक चौबारा टाइप का जी अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे एशियाज बिगेस्ट ट्री तो यही ट्री जो है आज गूगल पे यही सामने आता है। जब हम खोलते हैं गूगल तो हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। हमने अपने सीनियर्स, आपको याद होगा कि DFO साहब भी यहाँ पे 3-4 बार विजिट कर चुके हैं। उनका भी एक सपना था कि इस एरिया को, इस ट्री को और इसको हाईलाइट किया जाए और इस आगे वाले दिनों में ये देखेंगे कि शायद यही घोषित हो जाए एशिया का सबसे बड़ा ट्री, क्योंकि अभी तक हम इसको खाली क्लेम कर रहे हैं। इससे बड़ा गूगल पे भी अगर आप देखो तो कोई इससे बड़ा ट्री नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश किया है, अभी तक हमारी मान्यता यही है। और पुंछ में पहली नारी चेतना संगम का इनेकाद किया गया। ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और माशरे की तामीर में ख्वातीन के किरदार पर बहस हुई। जिले का पहला नारी चेतना संगम शहर में वाक़ डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में महिला समन्वय पुंछ यूनिट की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया। यह ख्वातीन को मुनज़्ज़म करने और इन्हें समाजी और कौमी मफाद के कामों में सरगर्म करने वाली तंजीम है। इसमें जिला भर से सैकड़ों ख्वातीन और तालिबात ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने ख्वातीन से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। उद्देश्य था कि भारतीय चिंतन में महिला जो कैसे विकास पे है, वो कैसे विकास कर सकती है और कितना विकास अभी तक महिलाओं का हुआ है। और जो अभी मोदी जी की जो नीतियां हैं महिलाओं के प्रति, जो उन्होंने नॉमिनेशन और रिजर्वेशन दिया है, उस पे महिलाओं को किस तरह से आगे काम करना है। और उसी पे ये चिंतन था कि हम और बढ़ चढ़ कर कैसे हिस्सा लें कि भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में हम सबकी एक बड़ी भागीदारी हो, हम उसकी भागीदारी बने। पुंछ जैसे दूर दराज के इलाके में कार्यक्रम करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज यहाँ की महिलाएं, बच्चियाँ देखिए स्पोर्ट्स में आगे हैं, पढ़ाई में आगे हैं, हर तरह के क्षेत्र में बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे पहाड़ी और रिचेस्ट बेल्ट है जिसमें और सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि यहाँ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नारी चेतना संगम करके कार्यक्रम जो पूरे प्रांत में भी हो रहा है और पूरे देश में भी चल रहा है, तो ये यहाँ पे हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी किया। नारी चेतना मतलब नारी की जागरूकता के लिए कार्यक्रम कि मतलब हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में महिला संगठित हो, जो योगदान है अपने समाज के लिए, उसके लिए अभी एक शुरुआत ही थी। इसके आगे और भी उद्देश्य है कि और भी कार्यक्रम ऐसे महिलाओं के रिलेटेड करते रहेंगे।
और वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। इस बीच आज वादी के बेशतर मकामात पर घना कोहरा छाया रहा। इस वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई। सड़कों पर ट्रैफिक को चलने में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। महकमे मौसमियात ने इस माह के आखिर तक यानी 31 दिसंबर तक एक और मगरबी डिस्टर्बेंसेस की पेशगोई की है जो जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकती है। अभी तक कश्मीर के मैदानी इलाकों और श्रीनगर के साथ साथ दीगर मकामात पर ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। इस बीच श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री जबकि पहलगाम में -4.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादी में मौजूद सयाह इस सर्द मौसम का भी मजा ले रहे हैं। नहीं इतना फॉग जी हैदराबाद में कभी इतना होता नहीं है कैजुअली। 5 दिन से हम इधर, लेकिन 5 दिन में आज सबसे ज्यादा ठंड है इधर। ये बताएं इसके बाद प्लान है कहीं और जाने का यहाँ से? हाँ, अभी हम सोनमार्ग के लिए निकल रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है। The weather is something very good to me. I experience it I take it positively because a very nice weather for the people of Kashmir. But to me, I'm not suitable for this, but I experience it very great. I'm from Kuala Lumpur, Malaysia. Wonderful. Is this your first trip to Kashmir? Yes, this is my first trip to Kashmir with my whole family members. Wonderful. And how was your experience? So far, so good. I like the weather, I like the people, I like the food, and everything is good for me. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चलता जरूर है। न्यू एंड अलवर में एक बार फिर दागदार हुई खाकी। 3 पुलिसकर्मियों पर पॉक्सो और गैंग रेप का केस दर्ज। नाबालिग को डरा धमका कर करते थे दुष्कर्म। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या मामले में मृतक के शव को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया है। हत्या करने वाले आरोपियों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, जिसे लेकर परिजनों ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक हम शव नहीं लेंगे। डूंगरपुर के कांठडी गांव में एक विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने मारकर लटका देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर के फलसूंड में चोरों ने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घर में रखी संदूक में चांदी के आभूषण व नकदी लेकर फरार। सुनसान इलाके में संदूक में आभूषण व नकदी लेकर फरार होकर संदूक फेंक दी। चित्तौड़गढ़ के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। जम्मू से आने वाली पंजाब नंबर की एक कार ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर कालीबाड़ी के मकाम पर 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खुद फॉरेस्ट एरिया के 92वें कंपार्टमेंट में आग भड़क उठी है। महकमा जंगलात आग बुझाने के लिए काम पर लगा हुआ है। रेंजर आयुष गुप्ता ने बताया कि महकमा जंगलात उधमपुर महकमे के एहलकार आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370 की मनसूखी, पुंछ हमले और दीगर उमूर पर इजहार ख्याल किया है। देखिए अफजल साहब जो ये ढंढूरा पीटते थे और होम मिनिस्टर की स्पीच है जो उन्होंने 4 साल पहले चेन्नई में की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 370 जंबार है आतंकवाद का। अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा और तरक्की होगी। 4 साल के बाद उन्हें पार्लियामेंट में स्पीच की, उसमें कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अब देखिए झूठ कितना बोल रहे हैं। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद और बढ़ रहा है। ट्रेन लोग आ रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, बेगुनाहों को टारगेट किया जा रहा है। जो पीसफुल सिटीजन्स हैं उनको उठा के ले गए, 8 लोगों को ले गए, 8 से 3 को इस बेदर्दी से मारा गया, यानी जख्मों पे नमक के बजाय उन्होंने मिर्ची डाल दी और उस
टॉर्चर से ताब न लाके वो इस दुनिया को छोड़ गए। 5 और आदमी जो हैं वो अस्पताल में। अब बताइए, उसमें से एक शख्स का भाई बीएसएफ में है और करीबन मेरे ख्याल से आज 24 साल से 20 साल वो सर्विस कर रहा है, और आज वो कह रहा है मुझे इसका ये सिला मिला है कि मैं वतन की खिदमत कर रहा हूँ, कि मेरा भाई मारा गया। उन्होंने आर्मी चीफ ने नॉर्दर्न कमांड को भी हटा दिया है, उसको भी ले गए यहाँ से, देहरादून की एकेडमी में उसको कर दिया। उससे नहीं होगा, कॉम्पनसेशन देने से कुछ नहीं होगा, नौकरी देने से कुछ नहीं होगा। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये क्यों हुआ। अगर कि वो नॉर्मल सी है, वो आतंकवाद से जुड़े नहीं हैं, उनको मारा जाए तो हम किस भारत में रह रहे हैं? क्या यह महात्मा गांधी का भारत है, जहां पे हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग अमन और चैन से रह सकते हैं? आज नफरतें इतनी बढ़ाई गई हैं कि मुसलमान और हिंदू को ऐसा लगता है हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। थैंक यू। और कस्बा पुलवामा के ओल्ड बस स्टैंड में म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से कूड़ा करकट जमा करने से ताजिरों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से कस्बे के मुख्तलिफ वार्डों में गंदगी को जमा करके ओल्ड बस स्टैंड में रखा जाता है, जिसकी वजह से बस स्टैंड में आवारा कुत्तों की तादाद में काफी इजाफा हो गया है, जिससे यहाँ के ताजिरों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजिरों और मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि बस स्टैंड की सफाई की तरफ खास तवज्जो दी जाए। ये तो मेन हब है पुलवामा का, जो मेन बस स्टैंड है ये मेन हब है यहाँ का, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा पुलवामा का जो कूड़ा करकट आ रहा है वो इसी में हम ये यहाँ पे डाल रहे हैं। तो हम हुकाम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कारोबार है, हमारे यहाँ पे बिजनेस है, तो इससे ये मुतासिर हो रहा है। या तो हमें यहाँ पे रिहेबिलिटेट कीजिए, यहाँ पे इसको शिफ्ट कीजिए बस स्टैंड से बाहर, हमारी यही गुजारिश। मगर सफाई अगर पान वो नजर दियो पान कत अगर हेन पकित कह, अगर गाड़ी थे बंद तेल पकित, अगर पैदल वो कुछ पक कौन कर सकता है। कम करान सोरे मुकुर तूत ज्यादा अंदर आसान, या तुम करो दरवाज बंद, क्या नबर कम लस वारिया ज्यादा, दुहा वारिया ज्यादा, हून ज्यादा, बचे वो पान अंदरम गि ठीक जड़ नेरने अंदर। अगर किन पीएच खोलोस जड़ कड़ोस, द वर्क इज नॉट वर्किंग फॉर दैट ड्यू टू मुकुर वारिया ज्यादा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा टाउन हॉल बेरवा में मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन का खैरमकदम करते हुए हुआ। इस मौके पर एडीसी बडगाम, म्युनिसिपल कमेटी के सदर, बेरवा एग्जीक्यूटिव अफसर ने शिरकत की। काफी तादाद में लोगों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस प्रोग्राम में एक सकाफती नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें खित्ते के कल्चर को दिखाया गया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने इस्तेफादा कुनंदगान को स्टॉलों पर अपनी फ्लैगशिप स्कीमों की नुमाइश करते हुए मुख्तलिफ स्कीमों की खिदमात फराहम की। यात्रा है ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे बड़गाम में ये 25 नवंबर से शुरू होके अभी तक चल रहा है। तमाम पंचायत में कवर हुआ है और हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज में अब शुरू हो रहा है और 28 तक रहेगा। इसका मेन मकसद यही है, जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या स्टेट की स्कीम्स हो, यूटी की स्कीम्स हो, उनको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इनकी जानकारी दिलानी है और जितने भी लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी स्कीम्स के हैं उनको स्कीम के अंदर लाना है और जो भी बेनिफिट है उनको पहुंचाना।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।